नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, इस समय मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाधाम और यहाँ पे 3 दिवसीय जो उनका बोध दिवस है मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का। और इस समय हम मौजूद हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी। आइए इनसे कुछ जानते हैं, इनके अनुभव, उनके लाभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? राम सिंह का सर आप कहाँ से आए हैं? की जब पूछना सर जैसे कि हम देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज, सर आपने नाम से कब ली थी? मेरे को 2 साल होगा बड़ा की नाम। तो सर जैसे कि आप बता रहे 2 साल हो गया, तो आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से पहले किस देवी देवता की भक्ति करते थे या कौन सी साधना करते थे? अब हम तो भक्ति जो करते थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा राम कृष्ण सबकी भक्ति ही का हम करते थे, सबकी भक्ति करते थे। तो सर इससे कोई आपको लाभ आप कुछ मिलता था? हमको कोई लाभ नहीं मिला भगत जी से, कोई लाभ नहीं मिला हमको। तो आप जो भक्ति करते थे तो आपने कुछ तो किया होगा जिससे आपको मतलब इनमें दृढ़ता बढ़ी, तो आप इनकी भक्ति करने लगे। बचपन से रामकृष्ण जी की भक्ति कब से कर रहे थे? मेरे को भगत जी 22 साल होगा, मैं एक साधु भेष में था। वो पूरा सब मान लो घूम ब्रह्म यात्रा करता मतलब रहता। आप साधु थे? साधु थे। तो आपने किस पंथ से जुड़े थे आप? मैं वैष्णव पंथ से। अच्छा, वैष्णव पंथ से। तो वैष्णव पंथ। उसमें क्या भक्ति करते थे आप? अब उसमें तो हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश इनके सबकी ही भक्ति करते थे हम, मगर हमको कोई लाभ नहीं मिला भगत जी इसमें, हमको कोई लाभ नहीं मिला। सर आप बता रहे हैं कि आप 22 साल से जुड़े थे हाँ 22 साल में और चालू आप था। बोल रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला, तो सर इस 22 साल में आपने जो अनुभव किया है वो तो एक एक क्षण में व्यर्थ हो गया। हाँ तो सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहे अपने जो 22 साल में आपने अनुभव किया है, उसमें क्या आपने अनुभव किया है? किस प्रकार का आपको मतलब आचरण मिला? आपने किस प्रकार भगवान में भक्ति करी? क्या लाभ हुए? आप बता रहे लाभ तो कुछ हुए नहीं ऐसे, बट एक बार आप हमारे दर्शकों को बताने क्लियर करें इस पॉइंट को। अब ये समझ लो भगत जी, मैं तो बड़े बड़े संतों के पास भी मैं बैठता था, ज्ञान समझता था और पूछता था कि परम पिता कौन है, तो वे ही बताते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हमारा भगत जी, ये यही बताते थे, यही बताते थे कि अजर अमर है, उनका कोई जन्म नहीं कोई मरण नहीं। लेकिन हमने भी सुना है वो अजर अमर है, वही तो परमात्मा ही है ना, उनकी सब पूरी पृथ्वी भक्ति करता है। हाँ। तो आप अब बता रहे हो अजर अमर नहीं है, तो कैसे नहीं? तो जब हमको ज्ञान मिला, जब इस पंथ में हम आए तो हमको ज्ञान मिला, जब ज्ञान गंगा एक भगत जी ने मेरे को दी है, जब ज्ञान मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये है प्रभु मालिक का पूरा संदेश। जब हम शुरू से ज्ञान गंगा पढ़ा तब हमको ज्ञान मिला कि ये तो मरते हो जन्म लेते, ब्रह्मा विष्णु महेश ये मरते हैं जन्म लेते हैं, दुर्गा भी मरती है, ये सब मरते हैं, तो ये इनका जन्म मृत्यु है। जब परमात्मा ने मेरे को बताया कि ये जन्म मृत्यु इनसे होती है, मालिक वो है, जो मालूम पूरा 6 दिन में ब्रह्मांड रचा मालिक। तो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आपने भक्ति करी इतनी परमात्मा की, फिर आपको ज्ञान गंगा मिली, तो आप हमारे दर्शकों को पहले इस बात पे क्लियर करें, प्रकाश डालिए कि जो आपको मिला यहाँ पे भक्ति, आपको ज्ञान गंगा मिली, तो आप किस प्रकार आप मतलब इनकी शरण में आए, किस प्रकार आपने इनका ज्ञान प्राप्त किया, पहले इस बात को आप क्लियर करें। तो पहले तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं था भगत, कोई ज्ञान नहीं था, मैं भागता फिरता रहता था, है, इधर उधर भटकता था, तो परमात्मा के लिए मैं भटक रहा था, मगर बड़े बड़े संतों से भी मैं अर्चना करी कि सबका मालिक कौन है, तब यही बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर। जी कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रची है भगत सर, यही बताते हैं हर कोई? जी, यही बताते थे। तो हमको भी यही मालूम था भगत जी कि ये ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रची। जब हमको ज्ञान गंगा भगत जी ने दिया कि ये ज्ञान गंगा लीजिए बाबा, ये पिए। मैंने कहा ठीक है। जब ज्ञान गंगा में लिया था, जब ज्ञान पढ़ा, ये पूरी किताब का पढ़ने के बाद में मेरे को रोम रोम बिल्कुल छा गए कि जी है सबका मालिक, की 6 दिन में जिस रहते हैं। उस किताब में था क्या इस प्रकार नहीं से? नहीं पूरा था, उसका ज्ञान है, ज्ञान की उसमें मिलता। तो जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज्ञान गंगा उनकी पुस्तक है हाँ। और वो खुद छपवाते हैं, तो ये भी तो सकता है कि उसमें ज्ञान गलत हो। नहीं नहीं कोई गलत ज्ञान नहीं, अब उनके गुरुवर तो मालिक जैसे ज्ञान तो कोई इसमें नहीं, ये मैं पूरा सिलेंडर देता। तो आपने जो उनके ज्ञान के उसमें प्रमाण दिए थे, आपने मिलाए थे उसके कुछ चेकअप वेकअप? तो मेरे पास में मान लो जो ज्ञान गंगा थी और जो मैं उनकी भी पुस्तक थी मान लो, है, तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से जब मैं मिलाया तो मेरे को पूरा समझ में आया कि जी ज्ञान सही है मालिक का। मतलब आपने शास्त्रों से प्रमाणों से मिलाया? हाँ, पूर्ण प्रमाणों से मिलाया कि ये शास्त्र सही है।
हाँ। तो आप हमारे दर्शकों के बारे यहाँ पे ये बताइए कि जो आपने प्रमाण मिला है उसके बाद जो आप सोचे कि मतलब पूर्ण गुरु यही है, परमात्मा यही है, वो गुरु तो है। उसके बाद आपका क्या सफर रहा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का? अब हमको तो यही शरण में आना से कि हमको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिल गई उसमें। जब हम अपने उस ज्ञान से और उस ज्ञान से मिलाया, तो हमको पूरा ज्ञान मिला कि ये है पूर्ण परमात्मा का ही ज्ञान। अच्छा, जैसे सर आप बता रहे हैं कि आप जुड़े थे पंथ से, हाँ, तो आप साधु थे, 22 वर्ष आपने साधना करी है, जी। तो आप इस चीज़ों का प्रूफ है या प्रमाण है आपको? जैसे हम देखते हैं कि प्रमाण मिलता है कि ये साधु होते हैं, इनका कोई एक आईडी होता हाँ, है ना? तो आप इस पर कुछ आपको मिला था? अब मेरे पास में कुछ प्रूफ मेरे अच्छा, पास ये प्रूफ है आपके? हाँ, मेरे जैसे पास कि आप देख सकते हैं, हाँ, ये है इनकी आइडेंटिटी कार्ड जो हाँ, कि इनका परिचित पत्र है यहाँ पे लिखा हुआ सामने, और ये इनको दी गई थी, इनके जो गुरु हैं उनकी तरफ से दी गई थी जिन्होंने पंथ अपनाया था। और दूसरा इनका एक पेपर आप देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है? ये भी है मान लो। ये ये एफिडेविट है आपका हाँ, साधु का? हाँ, साधु का है। एक ये एफिडेविट है, आप देख सकते हैं, ये इनके साधु होने का एफिडेविट है जो कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। और इसी प्रकार इनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी दे रखी है, ताकि ये मतलब इससे ये होता है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक साधु थे। इनका असली ज्ञान था, ये कोई भी मतलब भ्रमित कर लोगों को भ्रमित करने वाले साधु नहीं थे एक तरीके से। अच्छा सर, इसके अलावा भी कुछ है, ये क्या चीज़ है सर? ये क्या है सर? तो अमरनाथ में गया था, तो वहीं से बना था। ये जम्मू से बना था, राम मंदिर से। और जब तक ये साधु संतों का आकार नहीं बनता, तो वहाँ जाने का भी नहीं मिलता अमरनाथ। अमरनाथ जाने को नहीं मिलता अगर ये नहीं नहीं मिलता। बनेगा तो। अच्छा, तो इनको ये एफिडेविट बनाया गया था। ये देख सकते हैं आप, है यहाँ पर चंदनवारी गेट पे इनका बनाया गया था एक एफिडेविट, ताकि ये कहाँ पे जाने के था ये? अमरनाथ। अमरनाथ जाने को इनको मिल सके। ये एफिडेविट नहीं रहेगा तो उनको अमरनाथ जाने के लिए पाबंदी रहेगी, मतलब वो नहीं जा पाएंगे एक तरीके से। आइए चलिए और जानते हैं इनके बारे में डिटेल में, इनके कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इनके लाभ रहे या क्या किस प्रकार सफर रहा है। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या सफर रहा? अब आने से परमात्मा के यहाँ, रामपाल यहाँ, जब हम ज्ञान गंगा पढ़ेंगे भैया जी, तो हमको पूरा ज्ञान याद आया। क्योंकि उस ज्ञान से और इस ज्ञान के जब हम मिलाया मिलाया कि ये है पूर्ण परमात्मा के 6 दिन में जब परमात्मा ने सृष्टि रची है, और 7वें दिन सतयुग सतखंड में परमात्मा दी है। तो आप संत रामपाल जी महाराज शरण में कब आए थे? हमको 2 साल हो गए भगत जी आया। आने के बाद आपको यहाँ पर कैसा लगा? संत रामपाल जी अब तो महाराज जी हमको का तो क्या ऐसा व्यवहार हम था? लग रहा भगत जी, ये हमको तो स्वर्ग लग रहा कि ऐसा तो कहीं पूरा विश्व में नहीं है। क्योंकि मैं पूरा इंडिया घूम के देख चुका, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। यहाँ की इतनी मालूम कागज नहीं, कोई गंदगी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। ऐसे तो घर भी में मालूम सुरक्षा नहीं भगत जी। जैसे परमात्मा के यहाँ मालिक के यहाँ सुविधा हो, घर में भी नहीं है ऐसा। क्या हो गया वापिस चल रहा हो? मैं बता रहा हूँ, घर में सुविधा नहीं, जहाँ की 56 प्रकार का लंगर आ जाता कितना लोड हो गया? है। सारा दिन खा, सारा दिन चाय बिस्कुट खा, है तो कोई जो है वो नहीं, कमी नहीं। ये मालिक का भंडारा है। ऐसा तो इनको भंडारा बोल देना मैंने दीदी, ये सेवा है है अपनी। इंडिया घूमा, मेरे को ऐसे कहीं समझ में नहीं आया मालिक जैसे। हाँ, तो आप तो वैसे साधु थे, 22 साल आप साधु तो पदवी भेजिए पे किसी थे, आप को घूम खोलने रहे के थे लिए। इधर से उधर, हाँ। तो आपने तो कई सारे भंडारे में गए होंगे जो नहीं कि नहीं, हम बहुत बड़े बड़े भंडारों में गए भगत जी। तो आपको वहाँ पे क्या बहुत अलग गंदगी, डिफरेंट था? वहीं चाय पिए वो रख दिए, पत्थर खाए, भोजन भंडारा चलो वो वहाँ डाला। इतनी गंदगी, इतनी मालूम वहाँ चलती थी भगत जी की, अब मैं क्या बताऊं। हैं? वो जब से मालिक की शरण में आ गए थे, जो हमको तो स्वर्ग मिलता रहा, मालिक का पूरा स्वर्ग है। अच्छा सर, हमारे आप दर्शकों को ये बताइए, जब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए थे, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले पहले की तुलना में? अब आपको क्या लाभ है? 22 हम साल जो आपने साधना करी, साधु के पद पे रहे, उससे अब क्या तुलना में आपकी जो लाभ मिले? अब हमको तो इतना लाभ मिला, हमको तो 2 साल हो गए परमात्मा मालिक की शरण में आए। जी। क्योंकि मेरे पेशाब में, नली में, डॉक्टर से जब मैंने एक्सरे करवाया तो कहने को आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कहा सर इतना मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊं। और जब मालिक की शरण में आया तो मेरे को सब ठीक हो गया। आज तक मैं 2 साल हो गए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो आज तक बोल तक नहीं कर रखा। पेशाब सब ठीक हो गए, मालिक ने सब। अच्छा, जो आप बता रहे हैं आपको पेशाब की थैली में दिक्कत थी जो, बहुत बड़ी दिक्कत थी।
तो सर ये जो सभी तरह जो दिक्कत थी पहले, आप 22 साल साधु के पद पे रहे हो, आपने इतने धर्म गुरु मतलब अपने एक गुरु बनाया, फिर आपने गुरु प्रणाली में चलते गए, साधु बने, फिर आपने भक्ति करी, फिर साधना करी, तपस्या करी, 22 साल आप साधु बने रहे, तो आपको कोई लाभ नहीं मिला इससे? नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला भगत जी, मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। जब मालक की शरण में आया तो मेरे को सब लाभ मिल रहा है। तो सर जो अभी आपको जैसे लाभ मिला, इसके अलावा भी कुछ लाभ मिले आपको परमात्मा की शरण में आने के बाद, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद? मेरे को बहुत लाभ मिला भगत जी। मेरे को जो पेशाब में थैली थी, वो थैली भी ठीक हो गई। मेरे जब दूसरे को मेरे को तो अरे सर, हमारे दर्शक इस समय जो आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं तो कुछ नहीं भगत जी, अब प्रार्थना करता हूँ कि वो तो मालिक सब कुछ देगा, सब पूरा संदेश। अब मेरी यही प्रार्थना है भगत जी। नहीं क्या है लगा सर, धन्यवाद। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।